ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा कार्तिक मास महात्म का 26वां अध्याय। श्री विष्णु की कृपा से आज तुमको रहा बताई। देवगणों से ऐसे वचन सुन करके धर्मदत्त ने कहा कि सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत यज्ञ दान व्रत तीर्थ तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा सरल उपाय बताइए जिसको करने से सबको फल की प्राप्ति हो। तो देवगणों ने कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, आपको प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताता हूँ। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उनके देश का नाम चोल देश प्रसिद्ध हुआ। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्री, दुखी, पापी या रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रवर्णी नदी के दोनों किनारे पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गए। भगवान उस समय सेज शैया पर योग निद्रा में सो रहे थे। राजा ने उनको मणि, मोती और स्वर्ण के दिव्य फल फूल से पूजा किए और साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वे अपनी नगरी कांचीपुरी के एक ब्राह्मण विष्णुदास आते हैं। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी का दल और जल लिए हुए था। विष्णुदास ने वहां आके भगवान को विष्णु सूक्त मंत्र द्वारा स्नान करवा करके मंजरी तथा तुलसी दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती और स्वर्ण के फूल सारे के सारे ढक गए। राजा यह देख के क्रोध में भर के बोला, जी ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों और सोने के फूल को तुलसी दल और अपने सारे फूल से ढक दिया। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया। राजा की बात सुन के विष्णुदास को क्रोध आया और राजा के गौरव को तुच्छ समझ के कहने लगा कि हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते हो। तुमको तो आपके धन का अभिमान है। कहते बताओ कि आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हो। तो देवगणों ने कहा, ब्राह्मण के ऐसे सुनकर राजा ने घमंड में हंस के कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसा बात कर रहा है, मैं पूछता हूँ तेरे जैसे भिखारी ब्राह्मण में भगवान की भक्ति कितनी है? क्योंकि तुमने आज भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया है। न तो कोई मंदिर ही बनाया, तुम भला
इस प्रकार के भक्ति का जैसे तुम कर रहे हो, क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो और देखे कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या नहीं। इसके बाद दोनों भक्ति में लग गए। विष्णुदास भी भक्ति में लग गया और राजा चोल भी भक्ति में लग गया। देवगणों ने कहा, ऐसा करके राजा अपने महल में चला गया और वहाँ जाके उसने पुरोहित मुंगदल को आचार्य बना के विष्णु का यज्ञ प्रारंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और धन आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रह के भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करना प्रारंभ किया। विष्णुदास ने माघ और कार्तिक मास के व्रत किए और तुलसी के वन का पूजन किया और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा और नृत्य करता रहा, नित्य प्रति व्रत करता था, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत भी किया और इन व्रतों के नियम को पालन भी किया और उद्यापन भी किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिनों तक बीत गए। आगे बताते हैं, कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान, 27वां अध्याय अब लिखने लगा महान। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा करके ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग भी नहीं हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार किया। श्री नारद जी ने कहा कि राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा उसका भोजन चुरा लेता था। तब वह हैरान होकर सोचने लगा, यह तो विचित्र सी घटना है, मैं भोजन बना लेता हूँ और कोई आकर के खा जाता है। ये हर रोज भोजन को चुरा करके ले जाता है। फिर इस देव स्थान को छोड़ देना चाहिए। अगर मैं भोजन बना के खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी, पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बना के तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा के ले जाता है। ऐसा सोच के विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिप गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहाँ पर एक चंडाल आया जिसका शरीर दुर्बल था। उनके शरीर पर केवल चमड़ी ही था, चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चंडाल भोजन चुरा करके चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, कहते, हे भाई, यह रूखा सूखा भोजन है, तो जाकर क्या करोगे? घी लेते जाओ, सूखी रोटी आपको नहीं खाना है। चोर जो है सूखी रोटी चुराया था। विष्णुदास कहते, घी भी हमारे से ले जाओ। ऐसा कहकर वो श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देख के वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ नहीं सका, अतः वह भूमि पर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखे विष्णुदास लपक के उनके पास पहुंचा, अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा।
इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उनके सन्मुख माने विष्णुदास के सन्मुख शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी चतुर्भुजी रूपधारी अलसी के फूल के समान कांति वाले वक्ष में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री विष्णु भगवान खड़े। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त हो श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति और प्रणाम कुछ नहीं कर सका। वहीं पर शिव इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए। गंधर्व अप्सराएं आके गीत गान करने लगी और तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण ने प्रणाम किए, यों ही प्रणाम किए, यों ही उतावला हुआ, यों ही संपूर्ण देव कंपायमान हो गया, जहाँ तक कि पृथ्वी कांपने लगी। सभी देवी देवता विष्णु भगवान के भक्त थे और धर्मात्मा थे। दोनों नित्य क्रिया अष्टाक्षर मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे। नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक वे राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद जी गणोषित राजा के जग में पधारे। उस जग में जय ने ब्रह्मा और अजय पुरोहित इस तरह से कहते हैं, तो वह ब्राह्मण कहता है, विष्णुदास कहता है कि भैया तुमने रोटी चुराया है तो साथ में घी भी तो ले जाओ। तो भी और दुर्बल दौड़ता जा रहा है और विष्णुदास उनको पीछा कर रहा है। करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है, उसी जगह मृत्यु हो जाती है। कहते हैं इस तरह से कहते हैं, हे भाई यह रूखा भोजन ले जाके क्या करोगे, थोड़ा घी तो लेते जाओ। ऐसा कह के उस श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे तो बढ़ा। विष्णुदास की अपनी ओर आता देख वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया और दुर्बलता के कारण दौड़ नहीं सकता था, अतः भूमि पर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देख के विष्णुदास लपक के उनके पास पहुंचा, अब वस्त्र से हवा करने लगे। इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखे वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सन्मुख भगवान स्वयं खड़ा है, कौस्तुभ माला पहने हुए है। भगवान के दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त है वह श्रेष्ठ विष्णुदास ब्राह्मण उनकी स्तुति और प्रणाम करके कुछ नहीं कह सके। वहीं पर शिव इंद्र आदि देवता व्यथित हुए। गंधर्व अप्सराएं आके गीत गान गाने लगी। कहते संपूर्ण देव गंधर्व अप्सराएं वहाँ आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट करके उनका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठा के उसे बैकुंठ को ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुंगदल को कहा कि मैंने जो यज्ञादि किए हैं वे सब व्यर्थ हो गए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वे सारे असफल हो गए। विष्णु भगवान के दर्शन मैंने नहीं किया। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की थी। श्रद्धा भक्ति से विष्णु भगवान का दर्शन हुए। इसीलिए भक्ति सर्वोपरि है। कहते मुझे भगवान के दर्शन के लिए राज का त्याग करके अब भक्ति करना चाहिए। राजा को कोई पुत्र नहीं था, उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया। आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह राजा अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा मैं तेरे त्याग और भक्ति से प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उनको दिव्य विमान में अपने साथ बिठा के ले गए।
विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम दे करके दोनों का अपना द्वारपाल बनाया है। तो विष्णुदास श्रद्धा के द्वारा जो है भगवान की पूजन करता था। तो अभी विष्णु लोक को गया, विष्णु भगवान के द्वारपाल बने। राजा भी बहुत भक्ति करता था, लेकिन उनके मन में अभिमान आ गया था। विष्णुदास के पूजा दे करके राजा ने अभिमान को छोड़ दिया। तो राजा को भी भगवान ने दर्शन दिए और विष्णुदास को भी भगवान ने दर्शन दिए, और दोनों को अपने लोक को चले गए, अपना द्वारपाल बनाए, जिनका नाम सुशील और पुण्यशील हुआ। जो कथा आज बतलाए और कथा कल कहेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।